हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मैथ गणित के टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी जो है पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट इन सेकेंड जो है आंसर आएगा। फ्रेंड्स, आप वीडियो में बनी रहिएगा अंत तक, आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ जो है क्लियर समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। कुछ आदमी एक कार्य को 100 दिन में पूरा करते हैं, हाँ जी, किंतु यदि 10 आदमी कम हो जाएं तो कार्य को पूरा करने में 10 दिन और लगेंगे। ठीक है, शुरू में कुल कितने आदमी थे ये हमसे पूछ रहा है। क्या कहा उसने? कुछ आदमी हैं एक काम को 100 दिन में करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब जैसा वो कह रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको करते चले जाना है। देखो, अगर वो इस तरह के आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है, जैसे एक आदमी है, काम है, ठीक है, आदमी और काम वाला क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो आपको सिर्फ क्या करना है, एम और डी, इसको आपको अपने मन में रखना है। ठीक है, एम और डी, M1 इंटू D2, M2 इंटू D2। ठीक है, यहाँ पे कितने भी आदमी हो सकते हैं, कितने भी दिन लग सकते हैं। ठीक है, ये आपको अपने मन में रखना ही रखना है। देखो क्या करना है, एक 100 दिन में पूरा कर रहे थे। अगर आपको आदमी का नहीं पता है कितने आदमी, तो आप एम मान लो। ठीक है, 100 दिन में पूरा कर रहे थे मतलब कि 100 दिन लग रहे थे। फिर कह रहा है यदि 10 आदमी कम हो जाएं, इन पहले आदमी एम थे उसमें से अगर वो 10 आदमी कम कर दे तो फिर क्या होता है, उसे 10 दिन जो है और लगते हैं। यहाँ पे क्या लगते हैं, 100 दिन लग रहे थे, अब 10 दिन और लगेंगे तो मतलब कि 110 दिन लगते हैं। ठीक है, बस इसको करना है आपको सोल्व और ये हो जाएगा आपका कुल कितने आदमी थे ये आपको पता चल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बस यहाँ से देखो, ये 110 एम है और यहाँ पे क्या है, 100 एम है। इधर जाएंगे, ठीक है, माइनस हो जाएंगे। देखो दोनों साइड क्या है, यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लस का बचेगा, इधर भी प्लस का। एक साइड करना होगा तो माइनस के हो जाएंगे। तो 110 एम में से 100 एम मतलब 100 एम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 10 एम। ठीक है, ये हो गया आपके पास 10 एम। और इधर हमारे पास इसकी गुणा आपको 10 में कर लेनी है, इधर साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1120। तो m की वैल्यू आप यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हैं। m हमारे पास निकल गया 110। कितना निकल गया हमारे पास, 110। यहाँ पे हमारा जो है m मतलब कि कुल कितने आदमी थे, 110 आदमी थे यहाँ पर पहले। ठीक है, उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को आपको अपने मन में बिठा लेना है कि आपको जो है अगर आदमी और काम वाला दिखाई तो आपको एम और डी को हमेशा, ठीक है, याद रखना है कि एम और डी ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, जिससे कि हम जल्दी आंसर तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझिएगा। 160 रुपये में मोजों के एक दर्जन जोड़े, हाँ जी, 10% की छूट पर मिल रहे हैं। ज्ञात कीजिए कि 60 में मोजों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। क्या कह रहा है, 160 रुपये में मोजों के एक दर्जन जोड़े हैं, 10% की छूट पर मिल रहे हैं। तो पहले तो उनका हम जो है मूल्य निकाल लेंगे। जो एक दर्जन जोड़े हैं उनका एक्चुअल में मूल्य कितना है 10% की छूट होने के बाद। ठीक है, तो मतलब कि 100, ये जो हमारे पास 160 है, इसका आपको क्या करना है, 10% की छूट निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमें फाइंड कर लेनी है। ठीक है, 10% हम माइनस कर देंगे। 100 में से 10% माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, मतलब कि 10% छूट होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास बच जाती है। और सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 144। ये क्या है, 144 हमारे पास क्या है, देखो 160 रुपये में मोजों के एक दर्जन जोड़े 10% की छूट पर मिल रहे थे। मतलब कि 160 रुपये नहीं है, 10% छूट होने के बाद जो एक दर्जन जोड़े हैं उनका मूल्य क्या है, 144 है। समझ गए, मतलब कि एक दर्जन जो जोड़े हैं हमारे पास, एक दर्जन जोड़े का जो मूल्य रहा है वो 144 है, ना कि 160। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है, ₹60 में मोजों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, ये एक दर्जन जोड़े हैं, हमसे पूछ रहा है मोजों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। एक दर्जन जोड़े का मतलब आप जहाँ सभी को पता होगा, एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 जोड़े, सभी को पता है ना। ठीक है, यहाँ से देखो, जब 12 जोड़ों की जो हमारे पास है 140 रुपये है, 12 जोड़े हैं 140 रुपये है उनका मूल्य 12 जोड़ों का। तो एक जोड़ों का कितना होगा, एक जोड़ों का कितना होगा, हाँ जी, एक जोड़ों का कितना होगा,
144 बटे 12 हो जाता है। ये एक जोड़े की जो मूल्य होगा ये वो होगा, ठीक है। एक जोड़ा मतलब कि जो 2 सॉक्स होंगे, एक जोड़ा जो होगा उसका ये हमारे पास क्या हो गया, मूल्य निकल जाता है। फिर वो कह रहा है ₹60 में कितने मोजे सॉरी कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। ये एक जोड़ा है, ये क्या है, एक जोड़ा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको जो है आप इजीली कर पाओगे, और वो भी बिल्कुल करेक्ट। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग ही होगा, आप सही से नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो ₹60 में कितने मोजों के जोड़े खरीदे जा सकते हैं, तो 60 ये जो इस 60 को रखना है आपको ऊपर, ठीक है। ये 60 को ऊपर रख दिया। फिर कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, 1 दर्जन जोड़े की वैल्यू आप जानते हो कितना, अभी हमने निकाली ना 144 बटे 12, ये क्या है, एक की। यहाँ पे ये एक की है और ये क्या है ₹60, तो हमें कितने जोड़े हैं उनकी वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो 60 बटे 144 ये हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, हाँ जी 5 यहाँ से आपको निकल गया। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 2 गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, 4:9 के अनुपात में है, हाँ जी। पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या है ये हमें बताना है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को पता होना चाहिए। गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। फिर क्या कह रहा है, वो उनके अनुपात में जो है उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल को दिया है, ठीक है। मान ली पहला गोला ये है, दूसरा गोला ये है, तो दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी त्रिज्या पहले पहले की R1 है तो दूसरे की R2 होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4:9 उसने जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू को बता दिया है, ठीक है। आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। आयतनों का अनुपात हम कैसे बता पाएंगे, हम सभी जानते हैं आयतन क्या होता है, 4πr³ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आयतन होता है गोले का। अब ये हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें आर का पता होगा। आर कैसे निकलेगी, आर हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बस इसको कर लेते हैं यहाँ से, ये जो है कट जाएगा। R1/R2 की जो वैल्यू है 4/9 है, इसको कर लेते हैं सोल्व। R1/R2 का जो होल स्क्वायर है मतलब 4/9 है, तो यहाँ से R1/R2 क्या निकलता है, R1/R2 आपका निकल जाएगा 2/9, ठीक है। अंडर रूट हो जाएगा इधर जाके। अब वो कह रहा है आयतनों का अनुपात, देखो 4πr³ होता है, ठीक है। दूसरे का क्या होगा, 4πr² होगा, यही तो निकालना है। ये यहाँ से जो है कट जाएगा। और हमारे पास कितनी निकली, जो उनका अनुपात था 2/3 था, ठीक है। इसका क्या कर लेना है आपको, क्यूब कर लेना है। ये हो जाएगा आपके पास 8/27, हाँ जी 8/27 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 3 लड़कों की औसत आयु यहाँ पे क्या दी है, 15 वर्ष दी हुई है। उनकी आयु जो है 3:5:7 के अनुपात में है। ये उनके आयु का अनुपात है, ठीक है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है ये हमें बतानी है। देखो 3 लड़कों की औसत आयु यहाँ पे दी है 15, औसत 15 है। सबसे छोटे लड़के की आयु की वो बात कर रहा है, तो कितनी होगी सबसे छोटे लड़के की आयु, ये हम बताना है। देखो हम जानते हैं, देखो 3 है, 5 है और दूसरा क्या है 7 है, इतना हमें पता है। सबसे छोटे की आयु हम देखो होगी तो वो 3 का मल्टीपल ही, ठीक है। यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी आंसर में अगर हम ऑप्शन के देखें तो 3 का मल्टीपल है, तो इतना तो हमें पता है। लेकिन अगर इससे आप जो नहीं सोच पा रहे हैं, देखो तो आपको क्या करना है, 3, 5 और 7 है। यहाँ पे हम देखो जानते हैं ये क्या है, प्लस कर लेना है, औसत आयु निकालनी है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल x, और नीचे कितने लोग थे, 3, कितना औसत है 15, यही तो होता है औसत, मतलब कि आयु का योग। ये क्या है, आपकी आयु का योग और डिवाइडेड बाय कितने जो आदमी है, ये जो कितनी संख्या है कितनी, वो ये लिखते हैं, और उनका औसत ये है, इधर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा 15 की गुना करेंगे, हाँ जी 3 में, डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, 5 3 8 और 7 15, हाँ जी। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी जो है 3 निकल जाती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, x सबसे छोटे लड़के की आयु मतलब कि 3 × 3, ये क्या है, सबसे छोटे लड़के की आयु होगी 3, ये जो 3 है ये वाला 3, और यहाँ पे जो x, ठीक है, यही तो हमने 3 × x यहाँ पे जो किया था,
ये 3 सबसे छोटे लड़के की आयु होती है, ठीक है, इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगी 9, ठीक है, ये सबसे छोटे लड़के की आयु होगी। ऐसा क्यों किया मैंने, 3 की गुणा क्यों की? देखो ये जो हमारे पास सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, वो 3x होती है, क्योंकि जब हम इस अनुपात को हम अलग करते हैं तो x ज़रूर लगाते हैं, ठीक है, ये पहले की है। दूसरे की आयु क्या होगी, 5x होती है। थर्ड की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 7x होगी, ठीक है, क्योंकि x मैंने जो है कॉमन ले लिया था, वो इसीलिए लिया था क्योंकि वो बार बार आ रहा था, ठीक है, समझ गए आप, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है कॉमन लिया था। तो यहाँ पे जो पहले की आयु होगी वो 3x होगी, दूसरे की अगर आप चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं x कितना था, 3 था। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत जो है 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो क्या करना है, जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा आप करते चले जाओ, ठीक है, वैसा वैसा आपको क्या है करते चले जाना है। 3 संख्या हैं, देखो हम जानते हैं, देखो ABC हो सकती हैं। फिर क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की, ये जो पहली है ये पहली है, दूसरी की दुगनी है। हम मान लेते हैं दूसरी ये है, तो पहली क्या है, दुगनी है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी, ये जो तीसरी है इसकी 3 गुनी है, ये 3 गुनी है। भाई देखो आपने अभी तक तीसरी नहीं मानी है, ये 3 गुनी है, तो आप इसको 1/3 कर दो, मतलब इसका तिहाई कर दोगे आप, तो ये जो है दूसरी जो है तीसरी की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें 3 से गुणा कर दो तीसरी में दूसरी निकालने के लिए, तो यह जो है आपकी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, इसको 3 गुनी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको इससे 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। औसत मैंने आपको अभी समझाया है, क्या करना है, योग करना है, और कितनी संख्या या कितने आदमी जो भी कुछ है कितना, वो हमें लिखना है। और क्या कह रहा है, 10, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे बड़ी संख्या पहले तो आप खुद बात देख के बताओ कि कौन सी होगी, मुझे बताओ कौन सी होगी। देखो ये x है, x तो एक सिमिलर है, ठीक है, तीनों जगह सिमिलर है, तो यहाँ पे x है, वो तो डिवाइड हो रहा है 3 से, ये तो बड़ी नहीं हो सकती, ये x है, और ये क्या है, दुगना है x का भी, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, ये होगी। ये हमें क्या है, फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो बस इसको करना है यहाँ पे सोल्व। 3 दूनी 6, x प्लस 3x प्लस x डिवाइड बाय नीचे 3 और एक 3 क्या हमारे पास था, ये हो जाएगा 15। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 6 3 9 और 1 10x इज इक्वल टू 15 की गुणा करेंगे 9 में, तो यहाँ से हम जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x हमारे पास क्या है, ये हमारा x निकल गया, हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। वो क्या होती है, हमारे पास 2x है, ठीक है, तो इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई कर ली है, 2 पंजे 5 से 15, ये हो गया हमारे पास 18। देखो कई बार क्या होता है ना, आपको कैलकुलेशन जो है वहीं पर नहीं करके आप जो है अंत तक ले जाओ, तो आप जो है ईजिली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आगे भी जो है आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है, उनको भी तो आपको डिवाइड और मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए पहले जो है यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था। तो 15 की गुना अगर आप 9 में रखोगे और नीचे जो है 10 रखोगे, इसको डायरेक्टली सेम वहीं पे आपको जो है इसको सॉल्व ना करके आप बाद में सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे जो है क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन का जो है आपके पास अंत हो चुका है, मतलब और आपके पास और नंबर नहीं मिलेंगे काटने पीटने वाले, तो यहाँ से जो है इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन में उलझे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आपका निकल चुका है, तो 18 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।